Okay. Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and today हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? हम पैलिंड्रोम नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं. तो आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस क्वेश्चन सेट. अब इसमें दिस इज द 9th क्वेश्चन ऑफ लीड कोड पैलिंड्रोम नंबर. इजी लेवल का है, आपको समझ ही आ जाएगा. गिवन एन इंटीजर x, रिटर्न ट्रू इफ x इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज. अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर होता है जो आगे से और पीछे से सिमेट्री बनाता है. ठीक है, मिडल में काइंड ऑफ मिरर रहता है और बाकी के जो एलिमेंट्स है सिमेट्रिकल रहते हैं. ठीक है, कैसे? 1 लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है, और 2 ऐसा, मतलब सिमेट्रिकल नंबर रहता है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 121 शुड बी गिविंग ट्रू एज आउटपुट. सेकंड एग्जाम्पल में नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर का अगर मैंने उल्टा किया तो वही नंबर नहीं आता है. अगर मैंने इसको उल्टा किया तो इट बिकम्स दिस. ठीक है, ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता. इसको अगर मैंने उल्टा किया तो भी ये ओरिजिनली ही रहता है, तो इसीलिए वो पैलिंड्रोम है. अब ये 10 को अगर मैंने उल्टा किया तो 01 होता है, जो कि दैट बिकम्स 1 ओनली. तो 10 का उल्टा अगर करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, जो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और कंस्टेंट क्या है? द नंबर इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 रेस्ट टू द पावर 31 एंड लेस देन और इक्वल टू -2 रेस्ट टू द पावर 31 -1. ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हमको बड़े इंटीजर ही लेना पड़ सकता है, लेकिन हमारा इंटीजर वैल्यू चल जाएगा इसमें. ठीक है, यू कैन यूज integer as a data type. Okay, now let's see what approach we can take in this. ठीक है, palindrome number 9 question. So this is lead code number 9, palindrome. Okay, okay. तो एक तुम्हारा नंबर ले लेते हैं इस तरह से. ठीक है, अगर मैं उसको उल्टा भी करूं, उल्टा मतलब 1 इधर लाऊं, 2 इधर लाऊं, 3 ये वाला इधर लाओ, 4 इधर लाओ, ये 3 इधर लाओ, 2 इधर लाओ और 1 इधर लाओ, तो ये दोनों नंबर इक्वल ही होने चाहिए. तो दिस इज योर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज योर रिवर्स नंबर. तो ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर अगर दोनों इक्वल है तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम. ठीक है, जैसे कि 1 2 4, अगर उसको मैं रिवर्स करता हूँ दैट बिकम्स 2 1 4 1 2, सॉरी 4 2 1. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो दीज आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर वी शुड रिटर्न फॉल्स इन दैट. ठीक है, और इस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ. लेकिन अगर इस तरह का नंबर है, 100 है, और 100 को मैं रिवर्स करता हूँ तो आई विल गेट 0 0 1, दैट इज 1, बट दीज आर नॉट इक्वल, तो मैं इस केस में फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. ठीक है, नाउ हाउ टू रिवर्स एनी नंबर. ठीक है, आपको रिवर्स करना पड़ेगा किसी भी नंबर को, तो हम कैसे करेंगे? तो आई विल टेक सिंपल एग्जांपल 1 2 3 4. अब मुझे इसको रिवर्स करना है. दिस इज माय एक्स. अब इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार ये जो है इसको निकालना पड़ेगा और आगे रखना पड़ेगा. लेट अस से दिस इज टेम्प, इसको आगे रखता हूँ. अब ये होने के बाद इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा. ठीक है, फिर ये निकालना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे अटैच करना पड़ेगा. अब इन दोनों का काम हो गया, तो यहाँ तक रखना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा, और इस तरह से मैं इनको निकाल के लास्ट में अपेंड करते जाऊंगा. बराबर, तो ये प्रोसीजर करेंगे कैसे? अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपको याद होगा कि दिस मॉड्यूलो डिवाइड बाय 10 gives you the last digit of any number. मतलब अगर ये 1 2 3 4 है, अगर मैं इसका मॉडुलो 10 लेता हूँ ना, तो मुझे रिजल्ट में 4 मिलता है, बिकॉज दिस मॉडुलो
मॉड्यूलर 10 विल गिव यू द रिमाइंडर इफ यू डिवाइड बाय 10। तो ठीक है, अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑब्वियसली 4 बचेगा। ठीक है, ये क्यों बचेगा, क्योंकि ये जो है 123 से इंटू होने के बाद 1230 मिलता है, तो रिमाइंडर ये लास्ट डिजिट बढ़ता है अगर तुमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हर बार मैं जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा 10 से और उसका रिमाइंडर ढूंढूंगा तो मुझे ये 4 मिल जाता है। ठीक है, अब इसका काम हो गया, तो इसको हटाएंगे कैसे, सिंपली x को डिवाइड कर दो और x में पुट कर दो। तो जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाला डिजिट हट ही जाएगा। ठीक है, तो पहला मेरा काम क्या है, पहला मेरा काम है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x मॉडुलो 10, x क्या है तुम्हारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मॉडुलो 10 करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। अब एक बात और कि एक मैं ना रिवर्स नंबर ले लूंगा जिसको 0 से असाइन करूंगा, क्योंकि अभी जब भी कोई भी नंबर मुझे यहाँ से लास्ट वाला डिजिट मिले, इसको क्या करूंगा मैं हर बार ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, हर बार ऐड करते जाऊंगा रिवर्स के अंदर। ठीक है, अब वो ऐड कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो रिमाइंडर से लास्ट डिजिट मिलेगा और एक्स को छोटा छोटा निकालना, मतलब डिजिट निकालते जाना है, तो मुझे हर बार एक्स को डिवाइड करते जाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होगा, 1 2 3 4 था तो कट के 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 2 3 था तो कट के 1 2 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट टाइम जब हम लूप चलाते जाएंगे जब तक वो छोटा नहीं हो जाता, और लास्ट में हम 1 हो जाएगा। और फिर से जब इसका भी काम हो गया तो फिर ये लास्ट में 10 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो जब तक वो वैल्यू x 0 नहीं होती तब तक हम उसको इटरेट करते जाएंगे और रिवर्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो रिवर्स है ना इसमें कैसे ऐड होगा, आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। मैं इसका ना पहले कोड लिख लेता हूँ, नहीं तो ये ऐसा समझेगा नहीं आपको। x को मुझे तब तक चलाना पड़ेगा जब तक x की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, और अब उसके अंदर एक रिवर्स करके वैल्यू भी ले लूंगा एंड रिवर्स। ठीक है, क्योंकि हमको रिवर्स डिजिट भी निकालना है ना, तो रिवर्स वैल्यू ले लूंगा। पहले तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालूंगा। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, x मॉड 10 से मेरा रिमाइंडर निकलेगा लास्ट डिजिट। फिर क्या करना है, रिवर्स के अंदर एडअप करते जाना है। जैसे अगर 1 2 3 4 है तो रिवर्स अभी 0 है, तो सबसे पहले तो 4 आना चाहिए इसके अंदर, है ना, फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्स का जो फॉर्मूला रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रिवर्स को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ और एक स्टेटमेंट लास्ट की लिख ही लेता हूँ सो दैट सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिवर्स डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने का। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है देखो। सबसे पहले मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर मतलब लास्ट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट कैसे निकलेगा, रिमाइंडर फॉर्मूले से। तो रिमाइंडर निकल गया मेरा। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरा अभी देखो जो रिवर्स्ड है अभी फिलहाल 0 है, और अब रिमाइंडर जो है मेरा क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन। अब रिवर्स कैसे निकाल रहे हैं हम, 10 करेंगे रिवर्स को, जो प्रीवियसली थी उसको 10 करेंगे और रिमाइंडर ऐड करते जाएंगे। मतलब प्रीवियस जो थी 0 थी, तो अब अपडेटेड रिवर्स क्या बनेगी, 0 × 10, रिमाइंडर क्या है 4। ठीक है, तो टोटल बनेगा ये 0 हो जाएगा और ये 4। तो फिलहाल रिमाइंडर के अंदर 4 है। ठीक है, वो कैसे रिवर्स करता है धीरे धीरे आपको समझेगा ये लूप के अंदर। ठीक, अब x
फोर का काम हो गया, फोर निकल गया, फोर का काम हो गया, तो मुझे इसको हटा देना है। तो हटा कैसे सकते हैं एक्स में से? जस्ट डिवाइडेड बाय 10, तो वो रिमाइंडर ही निकाल, लास्ट का डिजिट ही निकाल देगा। ठीक है, तो अब तुम्हारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं। अब तुम्हारा रिवर्स जो है, दिस इज योर रिवर्स। ठीक, दिस इज योर रिवर्स। अब रिवर्स तुम्हारा 4 हो गया। ओके, नाउ रिमाइंडर कितना आएगा? अभी तुम्हारा x 1 2 3 है, तो रिमाइंडर जब मैं करूंगा तो तुम्हारा ये 3 जो है एज अ रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो मेरा रिवर्स कितना है? 4 है। 4 से मैं जब इंटू करूंगा ना तो वो 40 बन जाएगा, और 40 के अंदर मुझे लास्ट वाले डिजिट में 3 रखना है, फिर वो रिवर्स क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो जो भी आते जाएगा ना रिवर्स थोड़ा आगे सरक जाएगा। 10 से क्या होता है, वो एक 10 आगे चला जाता है। ठीक है, और फिर मैं जो भी रिमाइंडर एक आएगा वो लास्ट में अपेंड होता है। तो ये फॉर्मूला इसलिए है कि जो भी नंबर रहेगा वो थोड़ा आगे सरकेगा, और जो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट के लिए जो प्लेस हो जाती है वो खाली हो जाती है। तो 10 का वही काम है, इंटू करने से जो प्रीवियस डिजिट है वो आगे चले जाते हैं। तो अभी देखो ये रिवर्स में 4 था पहले, जब मैं 10 इंटू करूंगा ना तो अब वो बन जाएगा 40। ठीक है, और जब मैं ये रिमाइंडर इसके अंदर डाल दूंगा तो अब वो बन जाएगा 43। बराबर, तो इसीलिए हम हर बार 10 से इंटू करते हैं, सो दैट वो आगे बढ़ते जाए, और लास्ट में ये जो लास्ट के हम निकालते जाएंगे वो यहाँ पर अपेंड होते जाए। ठीक है, अब 3 भी ऐड हो गया, इसको काटना है, कैसे काटेंगे? x बाय 10 से वो कट जाएगा। अब तुम्हारा जो बचा है 1 2 बचा है, फिर से जाएंगे x एक्स का रिमाइंडर निकालेंगे। एक्स का रिमाइंडर क्या निकलेगा तुम्हारा? 2। एक्स का रिमाइंडर क्या निकलेगा? 2। तो 2 को अब ये तुम्हारी रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई? रिवर्स की वैल्यू हो गई तुम्हारी 43। ठीक है, अब जब ये 2 आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिवर्स को 10 से इंटू कर दूंगा, सो दैट वो 430 हो जाए, और जो तुम्हारा रिमाइंडर है एज अ 2 वो ऐड हो जाए। तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई रिमाइंडर रिवर्स की? 432। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे अब 12 नहीं चाहिए, 2 का काम हो गया, तो इसको काटना है, कैसे काटेंगे? डिवाइड बाय 10 से काटेंगे। तो अब मेरे x में बचा है 1। अब x में बचा है 1, अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय 10 का रिमाइंडर 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 आता है, तो अभी रिमाइंडर के अंदर 1 है, और अब मुझे फिर से ये रिवर्स रिवर्स वाली वैल्यू कैसे करना है? इंटू 10 करेंगे, और जो रिमाइंडर निकला था 1 उसको ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा बन जाएगा 432, एंड 1 विल बी योर रिवर्स वैल्यू। एंड अब फिर से x को डिवाइड करेंगे। अब जो लास्ट डिजिट बचा था 1 डिवाइड बाय 10 गेट्स 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब जावा सी सी प्लस में अगर मैं x को इंट मानता हूं तो ये क्या करता है, जो डेसिमल वैल्यूज होती है, डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज होती है, अगर ये इंटीजर है तो वो निकाल देता है, और जो बचा हुआ है, ठीक है, इस साइड में रियल वैल्यूज में, ठीक है, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं वही रखता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये लास्ट में 0 हो जाता है, और जैसे ही 0 हो गया मतलब सारे मेरे वैल्यूज निकल गए उस ओरिजिनल वैल्यू से, और मैं अभी यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। अब मेरा जो ओरिजिनल वाला था वो 1 2 3 4 था, ओरिजिनल वाला या एक्स, एंड माई रिवर्स्ड इज 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4, एंड रिवर्स विल बी 4 3 2 1। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर केस ऐसी होती 1 2 3 2 1, तो उसका रिवर्स भी क्या होता 1 2 3 2 1। तो इस केस में मैं ट्रू दे देता, राइट। हाँ,
तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये छोटा सा कोड है। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से ये वाला ड्राई रन करके आप खुद देखिए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं वापस जाइए वीडियो में और फिर से एक बार उसको रन करके देखिए। ठीक है, अब लेट अस सी हाउ वी कैन कोड दिस। ठीक है, जैसे मैंने ड्राई रन किया था उसी तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रिवर्स लेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हैं उसको, क्योंकि हमको उसमें एडअप करते रहना पड़ता है बार बार। और एक हम टी वैल्यू लेंगे, टेम्प, जिसको एक्स से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट में मुझे रिवर्स और एक्स को कंपेयर करना है। तो एक टेम्प को ही मैं उसको काटते जाऊंगा। ठीक है, एक्स को एज ए ओरिजिनल वैसे का वैसे ही रखूंगा। ओके, अब मैंने बोला था कि वाइल, जब तक तुम्हारा टेम्प, ठीक है, वहां पर एक्स लिया था, यहाँ पर टेम्प लूंगा, सेम ही है, जीरो नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करूंगा, आई विल टेक वन रिमाइंडर एज एन इंटीजर, और टेम्प को 10 से मॉडुलो करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। और रिवर्स की वैल्यू मैं हर बार अपडेट करते जाऊंगा। कैसे अपडेट करना है, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को अपेंड करके लास्ट में। और टेम्प की जैसे ही ये ऑपरेशन हो गया, मैं बार बार इसका लास्ट डिजिट निकालते जाऊंगा। और एक बार वो टेम्प जीरो हो गया तो दैट्स इट, तुमको तुम्हारा रिवर्स वैल्यू मिल जाएगा। अब रिवर्स वैल्यू को खाली कंपेयर करना है ओरिजिनल के साथ। अगर एक्स और रिवर्स तुम्हारा दोनों सेम है तो ट्रू जाएगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स जाएगा। और दूसरी एक केस हमने छोड़ दी, वो है माइनस वाली। अगर तुम्हारा एक्स जो है, इफ योर एक्स इज लेस देन जीरो, तो हम डायरेक्टली ही इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कोड बनेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस फर्स्ट, and all the cases are accepted। यहाँ पर भी सारे केसेस एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन द डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे उतनी बार वो कटते जाएगा और उतनी प्रोसेस रन होती जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो वैल्यू है, द कॉम्प्लेक्सिटी इज लेंथ ऑफ द डिजिट्स, ओके, इन दैट नंबर, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ डू इट इन कमेंट। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या अदर वे से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता था, वो भी आप बता सकते हो। फीडबैक इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। थैंक यू।